अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। यूनिट नंबर 4 मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये यूनिट हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं इस चैप्टर में, टू अंडरस्टैंड अबाउट मैग्नेट्स, यानी कि ये इनको बताना है बच्चों को कि मैग्नेट क्या है। तो इस पर हम बात तो कर चुके हैं, लेकिन उसको फिर रिवाइज कर सकते हैं। Magnetism is a mysterious force of attraction or repulsion which appears between magnets and between magnets and materials such as iron and steel। यानी कि मैग्नेटिज्म, मकनातीसियत एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी ताकत है जो नज़र नहीं आती, जो मैग्नेट्स और मैग्नेट्स के दरमियान, यानी कि दो बार मैग्नेट हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शन भी है और उसमें रिपल्शन भी है। अट्रैक्शन इस हवाले से होगी कि उसका अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल के साथ मिलाते हैं तो उसमें अट्रैक्शन होगी, और अगर सिमिलर पोल्स हैं, नॉर्थ पोल के साथ लगाते हैं तो वो रिपल्शन है। यानी कि सिमिलर पोल्स जो हैं वो रिपेल करते हैं और जो डिफरेंट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ये तो हो गया मैग्नेट्स और मैग्नेट्स के दरमियान। इसके बाद दूसरी बात जो है मैग्नेट एंड मटेरियल्स। तो मैग्नेट को अगर आप घर के अंदर ही, जो आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, उसके साथ अगर आप उसे टच करें तो आप देखेंगे कि मैग्नेट जो लोहा या लोहे से बनी हुई चीज़ें या स्टील, इस तरह की चीज़ों को वो अट्रैक्ट करेगा, उनके साथ चिपक जाएगा। अगर वो छोटी हैं तो उनको अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जिन पे मैग्नेट किसी तरह का कोई असर नहीं दिखाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वुड, ये लकड़ी, आपका जो डाइनिंग टेबल है या बेड है, या क्लॉथ, कपड़े, पेपर, वुड, ये कागज़ है, पेपर। तो ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर प्लास्टिक हो गया, तो इन चीज़ों पे मकनातीस जो है वो कोई भी असर नहीं छोड़ता। तो जिन चीज़ों को मकनातीस अपनी तरफ खींचता है वो मैग्नेटिक कहलाती हैं, और जिनको मकनातीस अपनी तरफ नहीं खींचता वो नॉन मैग्नेटिक होती। उसके साथ साथ ये बात भी ज़रूरी समझना है कि मैग्नेट की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो उसके करीब की जो आइटम्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको ही वो करता है, जो कि चंद सेंटीमीटर या चंद इंच पर ही मुश्तमिल होता है। यानी उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा दूर नहीं होती। उसके बाद जो नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड अबाउट परमानेंट मैग्नेट। अब मैग्नेट्स में दो तरह के मैग्नेट्स हो जाते हैं। एक है परमानेंट मैग्नेट, जो हर वक्त मैग्नेट रहता है। तो परमानेंट मैग्नेट में क्या है कि a piece of iron or steel which has been magnetized so that it keeps its magnetic properties is called a permanent magnet। यानी कि लोहे या स्टील का कोई एक टुकड़ा जो कि विच हैज़ बीन मैग्नेटाइज, उसे मैग्नेटाइज किया जा सकता है, सो दैट इट कीप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, तो वो अपनी मैग्नेटिक जो खसूसियात है उनको बरकरार रख सकता है, तो उनको परमानेंट मैग्नेट कहते हैं।
तो वो ये है कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए अगर आपके पास कोई लोहे का कोई एक रॉड है तो उसको आप उसके ऊपर रब करें मैग्नेट के ऊपर, तो नॉर्थ से साउथ फिर नॉर्थ से साउथ इस तरह करके उसको रब करना है, तो फिर आप देखेंगे कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी देर तक बरकरार भी रहती हैं। मैग्नेट जो होता है उसको ख़त्म करने का एक ही है कि या तो उसे आग जलाई जाए, आग पे रखा जाए, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं, या उसे हैमर के साथ ऊपर से यानी कि हथौड़े मारे जाएं, यानी कि उसे हिट किया जाए, तो भी उसकी प्रॉपर्टी जो है वो मुतासर होती हैं। उसके बाद जो अगली तीसरी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट also exert a magnetic force. We can use this fact to make magnets which can be turned on or off. These are electromagnets. यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं उसमें यूँ समझिए कि एक रॉड है, रॉड के ऊपर वो आपने कोई एक वायर लगाई हुई है, कोयल है, और फिर उसको जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। लेकिन जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारना बंद कर देते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ख़त्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ये जो मोटरें हैं हर तरह की, ये पानी वाली मोटर, फ़ैन, या जिस तरह की सारी चीज़ें जो होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के इसी असूल के तहत ही काम करती हैं। तो ये चीज़ करने के बाद अब हम टेस्ट योर सेल्फ करेंगे। तो टेस्ट योर सेल्फ में आपको दो जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट टू क्वेश्चंस हैं वो पहले करवाए जा चुके हैं। तो आज हमने जो नेक्स्ट थ्री जो क्वेश्चन हैं 3, 4 और 5 उनको इंशाल्लाह आज हमने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ परमानेंट मैग्नेट एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि वजाहत करें, उस फ़र्क को बयान करें जो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के दरमियान फ़र्क को तफसील से बयान करें, ये इसका मानी है। आंसर में ये है कि परमानेंट मैग्नेट, जैसे कि अभी आपको समझाया है, फिर आप पढ़ लेते हैं। अ पीस ऑफ आयरन और स्टील विच हैज़ बीन मैग्नेटाइज्ड so that it keeps its magnetic properties is called a permanent magnet। यानी कि लोहे या स्टील का वो टुकड़ा जिसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है और वो अपनी खसूसियात, मैग्नेटिक खसूसियात जो हैं उनको बरकरार रखता है, तो उसको परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है। परमानेंट जैसा कि नाम से भी है कि मुस्तकिल, तो जो ज़्यादा देर तक अपनी खसूसियात को बरकरार रख सकता है। दूसरा इसका जो हिस्सा है क्वेश्चन का वो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो एन इलेक्ट्रिक करंट आल्सो एक्सर्ट अ मैग्नेट फोर्स। वी कैन यूज दिस फैक्ट टू मेक मैग्नेट विच कैन बी टर्न ऑफ और ऑन। These are called electromagnets। तो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी एक ऐसी फोर्स को दाखिल किया जा सकता है जिसको जब किसको यानी कि यूँ समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी को जब आप ऑन करते हैं तो वो फोर्स उसमें एंटर हो जाती है, और जब आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ़ करते हैं तो उसकी वो फोर्स ख़त्म हो जाती है। जो जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि एक रॉड है, रॉड के ऊपर आपने एक वायर लपेटी हुई है, एज अ कोयल बनाई हुई है, तो उसमें से जब आप इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और उसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स आ जाती है। और यूँ ही आप जो स्विच ऑफ कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी गुजारना बंद कर देते हैं, तो उसकी जो फोर्स है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4।
गिव 2 एग्जांपल्स वेयर अ परमानेंट मैग्नेट माइट बी यूज्ड, यानी कि ऐसी 2 मिसालें दें जहाँ पे मुस्तकिल जो मैग्नेट है वो यूज़ हो सकता है। तो इसका जो आंसर है, वी कैन यूज़ परमानेंट मैग्नेट इन लाउड स्पीकर्स, ये लाउड स्पीकर्स के अंदर आपके इस्तेमाल होता है, फ्रिज डोर्स के अंदर आपके इस्तेमाल होता है। तो ये 2 ही एग्जांपल्स उसने कही हैं, तो आपको ये 2 बताई जा रही है कि नंबर 1 है लाउड स्पीकर और नंबर 2 जो है वो है फ्रिज डोर्स। क्वेश्चन नंबर 5, गिव 2 एग्जांपल्स वेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट माइट बी यूज्ड, यानी कि ऐसी कोई 2 मिसालें दें जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ हो सकता है। We can use electromagnets in motors of the electric drill, ये आपके पेज नंबर जो है 48 उसके ऊपर डायग्राम भी बनी हुई है कि एक ड्रिल है, उससे एक सुराख किया जा रहा है। तो ये जो ड्रिल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की एक एग्जांपल है। उसके साथ उसी पेज पे एक और भी डायग्राम आपको दिखाई जा रही है, उसमें है हेडफोन्स। तो हेडफोन जो हैं वो भी इसी तरीके से ही काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे 2 ही मिसालें हमने बतानी थी, तो उनमें से नंबर 1 जो है वो मोटर ऑफ द इलेक्ट्रिक ड्रिल और दूसरी जो है वो हेडफोन। तो बच्चों अब ये है कि ये जो टेस्ट योर सेल्फ थी पेज नंबर 49 के ऊपर, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके जो 5 सवालात थे उनको हमने लिखा है, सवाल भी लिखे हैं, साथ उसके आंसर भी लिखे हैं, फिर आपको डिटेल से समझाया भी गया है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब करना आपने ये है कि नीट कॉपी के ऊपर इसको लिखना है। जो उसका ब्लैंक पेज है, जो वाइट पेज है, उसके ऊपर आपने डायग्राम बनानी है। ये जो आज की डायग्राम है ये आज बनानी चाहिए, जिनमें फ्रिज डोर है, उसके साथ साथ माइक्रोफोन है, उसके साथ साथ वो जो ड्रिल है। तो इन चीज़ों की डायग्राम भी साथ बनानी है अपने वाइट पेज के ऊपर। और जो लाइनिंग का पेज है उसके ऊपर आपने मार्जिन लाइन लगानी है। मार्जिन लाइन लगाने के बाद क्वेश्चन जो है उसको मार्कर के साथ नीट और क्लीन करके लिखना है, और फिर इसी तरह आंसर को किसी अच्छे पेन के साथ, पेन का इस्तेमाल करें, ये जो इंक पेन होते हैं उससे आपकी राइटिंग अच्छी हो सकती है। ये टाइम है, इसमें आप अपनी राइटिंग बहुत अच्छी कर लें। राइटिंग जो है वो नंबर लेने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपका अच्छा लिखा हुआ देखने वाले के ऊपर एक बहुत अच्छा असर छोड़ता है। यूँ ही उसके सामने पेपर आता है तो पढ़ने वाले का दिल करता है कि इसे पढ़ा जाए। तो जो फर्स्ट उसका जो इम्प्रेशन है वो उसकी राइटिंग है। तो मैं आपको बार बार राइटिंग की तरफ आपकी तवज्जो दे रहा हूँ। ये जो बिल्कुल मक्खियाँ मारी होती हैं, आपने बिल्कुल गंदा काम किया होता है, ऊपर स्याही भी पड़ी हुई है, कोई तरतीब नहीं है, तो ये जब पेपर चेक होने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर असर पड़ता है कि ये बच्चा जो है बस ऐप से ही है। आपने बहुत अच्छा भी लिखा हुआ होता है तो फिर भी वो नंबर आपको नहीं मिल सकते जितने आपको मिलने चाहिए। आपका काम साफ़ सुथरा हो। साइंस के हवाले से मैं आपको बार बार ये बताता रहता हूँ, क्लास में भी बताता रहता हूँ, अब भी बता रहा हूँ। साइंस में नंबर हासिल करने का जो गुर है, जो टैक्ट है, साफ़ सुथरा लिखा हो, एग्जाम्पल्स हों उसके साथ, और डायग्राम नीट एंड क्लीन डायग्राम हो। ये चीज़ें अगर आपने कर ली हैं तो आपको नंबर यानी कि 12 में से 12 नहीं तो 12 में से 11 नंबर आपको मिल सकते हैं।
लेकिन डायग्राम नहीं है, गंदा लिखा हुआ है। लिखा हुआ ठीक है, नंबर आपको नहीं मिल सकते। बहुत मैक्सिमम 8 नंबर तक मिल जाएंगे, नंबर नहीं मिल सकते। नंबर लेने के लिए ये नंबर देने वाले ने ये भी देखना होता है कि अगर मैंने इसको 100 में से 100 दिए हुए हैं, 12 में से 12 और इस तरह दिए हुए हैं, और उनके हेड जो हैं सारे हैं, और या कोई और भी चेक करने वाला देखता है तो कहता है पेपर इतना गंदा है और आपने इतने नंबर दिए हुए, तो वो जस्टिफाई नहीं होता। तो इसलिए ये मैं आपको बातें बताता हूँ जो मार्किंग में देखी जाती हैं। तो आज से अपने आप को बेहतर करें, जब भी लिखें अच्छा लिखें। जब भी ये क्वेश्चन घर में ये क्वेश्चन याद करें, आप याद करने के बाद अगर आप अपने घर वालों को, किसी मामा बाबा या कोई बहन भाई को सुना रहे हैं, तो सुनाने के बाद फिर लिख के भी दिखाएं। बार बार लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जब आप लिखेंगे आपकी लिखाई भी ठीक होगी, आपका लिखा हुआ क्वेश्चन आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी, आपके जो लिखने की जो झिझक है वो ख़त्म होगी, और फिर आपका पेपर जो है वो नीट एंड क्लीन लिखा जाएगा। तो इन बातों पे आपने अमल करना है। हमने इस लेक्चर के दौरान ये जो पहली टेस्ट योरसेल्फ थी, इसके अंदर हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा, परमानेंट मैग्नेट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा, और फिर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट भी किए, और आपको कहा भी कि आपने इनको घर पे एक्सरसाइज करना है और मैग्नेट को अच्छे तरीके से समझना है। तो उम्मीद है कि आपने ये सारे काम किए होंगे और कॉपी को भी बहुत अच्छे तरीके से उस पर क्वेश्चन लिखे होंगे। थोड़ा थोड़ा काम करवा रहा हूँ बच्चों, आपकी छोटी क्लास है, छोटे छोटे नन्हे हाथ हैं, तो हम आप पे ज़्यादा बोझ नहीं डाल रहा हूँ। थोड़ा सा काम होता है। अगर आप जनरल साइंस को 1 घंटा दिया करें रोज़ तो बहुत है, और उस घंटे में आप लिख भी सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन लिखें भी और याद भी करें। ये छोटे छोटे सवाल हैं और 2 या 3 सवाल इसी तरह ही रोज़ आपको दिया करूँगा, तो आप जल्दी से याद करके अपने भाई को या अपने मामा को सुना देना है अपने, और फिर उसको लिख के दिखा देना है, और इस तरह फिर आपका ये लेसन तैयार हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।